2008 इंडिया में इंटरनेट थोड़ा नया था। ब्रॉडबैंड अभी घर घर पहुंचा नहीं था। जियो का तो सपना भी नहीं था। साइबर कैफेज में लोग घंटे घंटे बैठ के कुछ न कुछ डाउनलोड करते रहते थे। और इसी दौर में एक वेब कॉमिक लॉन्च हुई, जिसका नाम सुन के आज भी लोग या तो हंसते हैं या ऑकवर्ड हो जाते हैं या फिर बाथरूम की तरफ चले जाते हैं या दोनों काम एक साथ करते हैं। सविता भाभी। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस नाम को सिर्फ वो वाला बोलकर डिसमिस कर देते हैं तो आप एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग कल्चरल फिनोमेना को मिस कर रहे हैं। आज हम इस कैरेक्टर का एक प्रॉपर, सीरियस और थोड़ा जबरदस्त एनालिसिस करेंगे। इसकी ओरिजिन्स, इसकी स्टोरी टेलिंग, इसका कल्चरल इम्पैक्ट, इसके प्रॉब्लम्स और ऑनेस्टली क्यों ये इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बैठिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले बात करते हैं सिर्फ नाम की, क्योंकि शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है। इसके नाम में बहुत कुछ रखा है। सविता भाभी। भाभी मतलब भाई की पत्नी। लेकिन इंडियन कल्चर में ये वर्ड सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, ये एक आर्केटाइप है। भाभी वो होती है जो फेमिलियर होती हैं, लेकिन क्लोज रिलेटिव नहीं। वो घर का हिस्सा है, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ। शी इज अप्रोचेबल येट स्लाइटली आउट ऑफ रीच। इंडियन सिनेमा ने भी इस आर्केटाइप को बार बार एक्सप्लॉइट किया है। बागबान की हेमा मालिनी, डीडीएलजे में वो छोटी भाभी कैरेक्टर्स, और हजारों डेली सोप्स में जहां भाभी या तो विलन होती हैं या फिर विक्टिम होती हैं। राज कॉमिक्स के इंपीडिया रिसर्च ने भी नोट किया था, सविता भाभी का कैरेक्टर अमर चित्रकथा के सेंसुअल वुमेन प्रोटैगनिस्ट की याद दिलाता है, बट विद अ स्लाई मॉडर्न स्पिन। ये कॉन्सिडेंट नहीं था, ये डेलिबरेटली चोजन था। और सविता नाम एक गुजराती सरनेम पटेल के साथ क्रिएटर देशमुख यानी पुनीत अग्रवाल ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, Almost every neighborhood has a hot bhabhi whom everyone lusts after. Hence it seemed only natural that our hot heroine be called Savita Bhabhi. यार ये एक मार्केटिंग जीनियस है। कैरेक्टर का नाम इटसेल्फ एक शेयर्ड कल्चर्ड फैंटेसी था। रीडर को पहली पेज के पहले पैनल से ही फेमिलियरिटी फील होती थी। मार्च 29, 2008 पहला एपिसोड लॉन्च हुआ, द ब्रा सेल्समैन, कंप्लीटली फ्री। और भाई जैसे बिजली गिरी। वेबसाइट एक ही महीने में लाख व्यूज तक पहुंच चुकी थी। कुछ सोर्सेस के मुताबिक मंथली ट्रैफिक 2 मिलियन से 15 मिलियन व्यूअर्स तक थे। इंडिया से 70% ट्रैफिक और बाकी 80 से ज़्यादा कंट्रीज से। सोचिए इस कॉन्टेक्स्ट में 2008 में इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में क्या चल रहा था। राज कॉमिक्स की प्रिंट सेल्स गिर रही थी। कार्टून नेटवर्क और केबल टीवी ने बच्चों को कॉमिक बुक से दूर कर दिया था। अमर चित्रकथा स्ट्रगल कर रही थी। जो अडल्ट डेमोग्राफिक था 18 से 35 साल, उनके लिए कोई इंडियन कॉमिक्स कंटेंट था ही नहीं। एक पूरा मार्केट सेगमेंट अनसेटिस्फाइड और अनटैप्ड था। देशमुख ने वो गैप देखा और उसने वहाँ एक कैरेक्टर डाली जो इंडियन थी, यानी कल्चरली फेमिलियर, एडल्ट थी, वो डेमोग्राफिक जो सर्व नहीं हो रही थी, और फ्री थी, जहाँ पे एंट्री बैरियर 0 था। जब बैन लगा 2009 में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने जब साइट ब्लॉक की, तब एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। बैन ने पॉपुलैरिटी और बढ़ा दी। सेव सविता मूवमेंट चली, आरटीआई फाइलिंग्स हुई, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया, जिसमें डेली टेलीग्राफ, न्यू रिपब्लिक एटसेट्रा हैं। और फिर सविता भाभी सब्सक्रिप्शन पे गई, पेड मॉडल। ये टेक्स्ट बुक डिमांड सप्लाई की समझ थी। फ्री कंटेंट से ऑडियंस बनाओ, सप्रेस करो तो हाइप क्रिएट होता है, और जब हाइप पीक पे हो मोनेटाइज करो। कोरिया में अडल्ट मनवा इंडस्ट्री ने यही मॉडल फॉलो किया था। लेजिन कॉमिक्स, टूमेक्स पहले फ्री एपिसोड्स देती हैं, फिर सब्सक्रिप्शन। 2025 में लेजिन अकेले कोरिया में टॉप वेबटून पब्लिशर था न्यू लॉन्चेस के हिसाब से। सविता भाभी ने इंडिया में यही फॉर्मूला 2009 में यूज किया था, 15 साल पहले। अब आते हैं वो चीज जिसके बारे में लोग सोचते नहीं, एक्चुअल स्टोरी टेलिंग। सविता भाभी के एपिसोड्स एक पैटर्न फॉलो करते थे। एक सेटअप, सविता की डोमेस्टिक लाइफ, उसका एक मंडेन सिचुएशन में होना, फिर एक एनकाउंटर, फिर एस्केलेशन और फिर रेजोल्यूशन। ये हार्लेक्विन रोमांस नॉवेल्स का स्ट्रक्चर है, ये मिल्स एंड बून का स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली एपिसोडिक सोप ओपेरा का स्ट्रक्चर है, जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से अलग नहीं है, एक्सेप्ट कंटेंट में। लेकिन इससे डीपर क्या बनता था, सविता हमेशा एजेंसी में थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन मीडिया में। वेदर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड या सीरियल्स, फीमेल कैरेक्टर्स या तो विक्टिम होती हैं या ऑब्जेक्ट, डिजायर का सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट होती हैं। सविता भाभी में कैरेक्टर खुद डिसाइड करती थी। क्रिएटर देशमुख ने क्लियरली कहा था, वन ऑफ द रीजंस फॉर क्रिएटिंग सविता भाभी वाज टू पोर्ट्रे दैट इंडियन वुमेन हैव सेक्सुअल डिजायर्स टू, और I set out to know that sex is a two-way street. जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की मीडिया प्रोफेसर सोहिनी घोष ने कैरेक्टर के बारे में कहा, सविता arouses sexual excitement and moral anxiety with equal ease, or straddles both continuity and change.
एक एकेडमी ने अडल्ट वेब कॉमिक के बारे में इतनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज की थी क्योंकि कैरेक्टर जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स थी। कंपेयर करो कोरियन अडल्ट मनवा से, लेजिन कॉमिक्स या टॉप टून, ये जो पॉपुलर टाइटल्स हैं उनके स्टोरी टेलिंग पैटर्न सिमिलर हैं, फेमिलियर डोमेस्टिक और वर्क प्लेस सेटिंग, एस्केलेटिंग एनकाउंटर्स। लेकिन कोरियन मनवा में आर्ट क्वालिटी और नैरेटिव डेप्थ सिग्निफिकेंटली हायर है। वो कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज होते हैं, इमोशनल आर्क्स होते हैं, लोग फील करने के बाद फिजिकल कंटेंट देखते हैं। सविता भाभी उस डेप्थ तक कभी नहीं पहुंची क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड थे, क्योंकि फॉर्मेट अलग था, लेकिन इंटेंट वही था। कैरेक्टर फर्स्ट स्टोरी टेलिंग, सिचुएशन कॉमेडी मीट्स इरोटिका, ये कोरियन फॉर्मूला से पहले इंडियन फॉर्मूला था। अब ऑनेस्ट होते हैं क्योंकि इस कंटेंट के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, पॉलीगमी और अडल्ट्री को नॉर्मलाइज करना। सविता की कैरेक्टर स्ट्रक्चर में एक बात क्लियरली है, वो मैरिड हैं, अशोक पटेल उसके हस्बैंड हैं और वो कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रा मैरिटल एनकाउंटर्स में रहती हैं। हस्बैंड या तो एब्सेंटी हैं या ऑब्लिवियस। ये फैंटेसी के रूप में वर्क करता है, लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर एक सर्टेन चीज नॉर्मलाइज करती हैं कि चीटिंग फन एडवेंचर है, कि मैरिज एक केज है, कि कंसिक्वेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते। रियल लाइफ में अडल्टरी फैमिलियां बर्बाद कर देती हैं, बच्चों की जिंदगियां अफेक्ट करती हैं, इमोशनल ट्रॉमा रियल होता है। कॉमिक्स में ये सब एब्सेंट है। प्रॉब्लम नंबर 2, कंसेंट की ब्लरी लाइंस। कुछ एपिसोड्स में, पार्टिकुलरली अर्ली वंस, जिनमें कंसेंट कंप्लीटली क्लियर नहीं था। सिचुएशंस ऐसे थे जहां नो का एब्सेंस यस समझा गया। ये डीपली प्रॉब्लमैटिक है और मॉडर्न सेंसिटिविटी स्टैंडर्ड से क्लियरली प्रॉब्लमैटिक कंटेंट है। प्रॉब्लम नंबर 3, रियल वुमेन पे इम्पैक्ट। एक रिसर्च पेपर ने नोट किया, सविता भाभी टाइप सर्चेस ने रियल वुमेन के हरासमेंट में कंट्रीब्यूट किया था। पार्टिकुलरली भाभी सरनेम्स वाले वुमेन ने ऑनलाइन हरासमेंट रिपोर्ट किया। एक फिक्शनल कैरेक्टर का नाम एक रियल डेमोग्राफिक के लिए एक अनवांटेड लेबल बन गया था। तुम अभी भी देख सकते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर जो मुनमुन दत्ता का कैरेक्टर है, उसे लेकर के लोग कितने ठरक में भरे रहते हैं। ये अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस थे, लेकिन यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी था और ये इक्वली वैलिड है। 2008 में इंडिया में सेक्स एजुकेशन पार्टिकुलरली नॉन एग्जिस्टेंट थी, खुले डिस्कशंस टैबू थे, फीमेल डिजायर का एक्नॉलेजमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया में जीरो था। एक इंडिया टुडे 2012 के सेक्स सर्वे ने पाया कि सिर्फ 17% मैरिड वुमेन क्लेम टू मैस्टरबेट, 41% वुमेन पॉर्न दिखती थी, लेकिन ओपनली एक्नॉलेज करने का कल्चर नहीं था। सविता भाभी चाहे प्रॉब्लमैटिक वे में एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करती थी। ये पहली इंडियन एडल्ट कंटेंट थी जो कल्चरली स्पेसिफिक थी। वेस्टर्न पॉर्न में जहां इंडियन ऑडियंस को रिलेट करने के लिए कुछ नहीं मिलता, वहां एक कैरेक्टर थी जो साड़ी पहनती थी, हिंदी बोलती थी, इंडियन मिडिल क्लास की डोमेस्टिक सेटिंग्स में थी। रिप्रेशन से ज़्यादा हार्मफुल क्या होता है? सेक्सुअल क्यूरियोसिटी का कोई आउटलेट नहीं होना, और जब कोई आउटलेट नहीं होता है वो क्यूरियोसिटी डार्कर प्लेसेस पे जाती है। ये जस्टिफाई नहीं करता कि सब कंटेंट एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये एक्सप्लेन करता है कि सविता भाभी ने इतना मैसिव ऑडियंस क्यों कैप्चर किया। ये सिर्फ डिमांड फुलफिल नहीं कर रही थी, ये एक कल्चरल नीड एड्रेस कर रही थी, इम्परफेक्ट वे में सही, लेकिन एड्रेस कर रही थी। यहाँ पे एक मैच्योर बात करनी चाहिए, फिक्शन और रियलिटी में डिफरेंस समझना एक अडल्ट स्किल है। हॉरर मूवीज में भूतों को तो दिखते ही होगे, लेकिन आप किसी के घर में जाके भूत नहीं बनते। क्राइम थ्रिलर्स में प्रोटैगनिस्ट इलीगल काम करता है, लेकिन आप वो देख करके इंस्पायर नहीं होते। ये एक अडल्ट थिंकिंग है। सविता भाभी के साथ प्रॉब्लम ये नहीं थी कि स्टोरी टेलिंग में चीटिंग थी। प्रॉब्लम तब होती है जब ऑडियंस उस फैंटेसी को रियल लाइफ गाइड समझ ले। कोरियन मनवाज में और जापानीज हेंटाई में फैंटेसी और फिक्शन की बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइंड होती हैं। रीडर्स एजुकेटेड होते हैं कि ये कंजम्पशन एंटरटेनमेंट है, नॉट इंस्ट्रक्शन। इंडिया में वो मीडिया लिटरेसी अभी भी डेवलप हो रही है, इसलिए इस कंटेंट के साथ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन का कन्वर्सेशन भी जरूरी है। राइज, फॉल और लेगेसी। 2008 से 2010 एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई, इंडिया की फर्स्ट वायरल अडल्ट कंटेंट बनी और 2009 में इस पे बैन लग गया। फिर 2011 में दोबारा ब्लॉक हुई। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा इन्होंने रिपीटेडली kirtu.com ब्लॉक किया। हर बार VPN लगा के लोग एक्सेस करते रहे और फिर साइट पेड हो गई। फ्री ऑडियंस का एक हिस्सा तो चला गया, लेकिन इसकी लेगेसी रही। सविता भाभी के बाद इंडिया में एक पूरा अडल्ट OTT इकोसिस्टम आया। उल्लू, ALT बालाजी, हॉट शॉट्स, कविता भाभी ऑन उल्लू डायरेक्टली सविता भाभी से इंस्पायर्ड थी। सेमी एनिमेटेड वीडियोस 2022 में kirtu ने रिलीज किए हिंदी डबिंग के साथ। एक वेब कॉमिक ने एक पूरी इंडस्ट्री का ब्लूप्रिंट सेट किया और इंटरनेशनली ये एक केस स्टडी बन गया।
एकेडमिक पेपर्स लिखे गए, पॉर्न स्टडीज जर्नल में इसका एनालिसिस पब्लिश हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया कोर्सेज में डिस्कस हुआ। राज कॉमिक्स से सुपर हीरोज़ के बारे में रिसर्च पेपर कितने हैं? मिनिमल। लेकिन सविता भाभी पे मल्टीपल पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस हैं। ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही सच है। तो क्या सविता भाभी गुड कंटेंट था? नहीं। एक तरफ इंडियन फीमेल डिज़ायर को एक्नॉलेज किया गया, एक अनसेटिस्फाइड मार्केट को सर्व किया गया, डिमांड सप्लाई को ब्रिलियंटली समझा गया, कल्चरल आर्किटाइप का यूज किया गया, एक एंटायर अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री का फाउंडेशन बनाया गया। दूसरी तरफ अडल्ट्री नॉर्मलाइज किया, कंसेंट ब्लरी रहा, रियल वुमेन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, मीडिया लिटरेसी की एब्सेंस में हार्मफुल हो सकता था। ये दोनों सच हैं एक साथ। मैच्योर मीडिया कंजम्पशन मतलब ये नहीं कि सब एक्सेप्ट करो और ये भी नहीं कि सब रिजेक्ट करो। मतलब है समझो, कॉन्टेक्स्ट देखो, क्रिटिक करो और अपनी चॉइसेस खुद बनाओ। सविता भाभी एक कल्चरल डॉक्यूमेंट है 2008 के इंडिया का। एक ऐसा इंडिया जो इंटरनेट पे पहली बार खुद को एक्सप्रेस कर रहा था, एक ऐसा इंडिया जो अपनी सेक्सुअलिटी पे नेगोशिएट कर रहा था, एक ऐसा इंडिया जो ऑफिशियली सप्रेस था लेकिन प्राइवेटली क्यूरियस था। वो क्यूरियोसिटी कहाँ गई? उल्लू पे या फिर अल्ट बालाजी पे, मिलियंस ऑफ OTT सब्सक्रिप्शंस पे। सविता भाभी ने बस पहला दरवाजा खोला था। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, कमेंट कर देना कि अगले वीडियोस तुम्हें किस चीज़ के ऊपर चाहिए। एंड बाय, पीस।